This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो वो जैसे कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके आज से हम शुरू करेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या शुरू करेंगे? द्विघात समीकरण हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले हाफ ईयरली एग्जाम से पहले हमने जो है वो तीसरा चैप्टर खत्म किया था। आज से हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि चौथा चैप्टर जो है वो आपके सेट 1 में भी आया था, हाफ ईयरली में भी आया था, तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि आपने बहुत बार ये चैप्टर अब पढ़ लिया है, तो अब इसको उतना आराम से नहीं पढ़ेंगे बल्कि फास्ट पढ़ेंगे, पर इतना फास्ट भी नहीं पढ़ेंगे कि सिर के ऊपर से जाए। ठीक है, मतलब नॉर्मल स्पीड रहेगी, ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा फास्ट। ठीक है, तो चलो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4 का 8.1। क्या लिख रहे हो बेटा? समझ नहीं आया मुझे। 8.1 का क्वेश्चन ये बोलता है कि समझने के लिए। अच्छा, बट उसको भी बाद में करेंगे। ठीक है, अभी इसको कर लेते हैं। तो बस इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़े से रिवीजन की। तो रिवीजन यही है, आपसे सवाल पूछ लेते हैं। ये जो यहाँ पे 3 चीजें लिख रखी है, ये आपको क्या लगता है क्या है? ये बहुपद है कि समीकरण है? मैम बहुपद है। ठीक है, समीकरण क्यों नहीं है? बराबर में 0 नहीं है। मैम बराबर में 0 नहीं है, या उसके बराबर में कोई संख्या नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखो एक तो जो आपने कहा बराबर में 0 नहीं है, हमेशा 0 नहीं होता। बराबर में ऐसा कहना है कि बराबर नहीं है, सीधे बोल दो कि बराबर का निशान ही नहीं है। अब बराबर के उस पर 0 हो, 1 हो, 10 हो, x हो, y हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस बराबर का निशान होना चाहिए और बराबर के उस पर कुछ लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये तीनों क्या है? ये तीनों ही बहुपद हैं। क्यों बहुपद हैं? क्योंकि इनके पास जो है वो बराबर का निशान नहीं है, तो समीकरण इसको कह नहीं सकते, तो इसको हम कहेंगे बहुपद, क्योंकि इसमें चर भी है, अचर भी है, उनके बीच में संक्रिया भी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये तीनों ही बहुपद है। अब बात करते हैं आगे। ये तो हो गई बहुपद की बात। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और अब बात करें तो अगर हम इन्हीं बहुपदों के सामने क्या लगा दें? बराबर का निशान लगा दे, बराबर का निशान लगा के कुछ लिख दे, बराबर का निशान लगा के कुछ लिख दे, तो ये समीकरण बन जाएंगे। तो ये क्या बन जाएंगे? ये समीकरण बन जाएंगे। तो बहुपद और समीकरण में इतना ही फर्क होता है कि बहुपद में बराबर का निशान नहीं होता, लेकिन समीकरण में बराबर का निशान होता है। क्योंकि हम द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं, तो हमारा ध्यान जो है वो समीकरणों पर ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो एक समीकरण जो है वो कैसा दिखता है? तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है कि बीच में उसके पास बराबर का निशान होगा, बराबर के इस तरफ होगी लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि बायां पक्ष, और बराबर के उस पार होगी राइट हैंड साइड मतलब कि दायां पक्ष। ठीक है, तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं कि समीकरण में क्या होता है? एक तो बराबर का निशान होगा, दूसरा बायां पक्ष होगा और दायां पक्ष होगा। ठीक है, बस ये आपका समीकरण होता है जिसमें ये 3 चीजें आपको दिख जाती हैं। तो इसमें वही था कि समीकरण क्या होता है, कैसा दिखता है, और बहुपद क्या होता है, कैसा दिखता है, वो हमने सीख लिया। अब बात करते हैं घात के बारे में। किसी समीकरण में उपस्थित चर की जो अधिकतम घात होती है उसे हम समीकरण की घात कहते हैं, या फिर वही होती है उस समीकरण की घात। कौन? जो चर की अधिकतम घात होगी। अधिकतम का मतलब सबसे बड़ी घात। हमें पता है कि हमने जो यहाँ पे लिखा है समीकरण, इसमें चर होगा, चर है तो उसके ऊपर घात भी होगी, बहुत सारी घातें होंगी, अलग अलग घातें होंगी, लेकिन उन सभी घातों में से जो सबसे बड़ी घात होगी उसको ही समीकरण की घात कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे समीकरण लिख रखा है 3x जमा 5 बराबर में 2, तो चर है यहाँ पे x। x के सिर पे घात कितनी है? लिखी ही नहीं थी, पर हमें पता है जिसके सिर पे कोई घात नहीं होती उसके सिर पे हमेशा 1 लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे x की घात 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात 1 है, तो हम इसको लिख देंगे कि चर की सबसे बड़ी घात है 1, तो समीकरण की घात भी 1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगला आप बताना मुझे, इस वाले समीकरण में सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 मैम। 2 तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ देखो चर इसमें x है, यहाँ पे जो x था उसमें घात है 1, यहाँ पे जो x है इसमें घात है 2। बड़ा कौन है? बड़ा 2 है, तो जो बड़ा होता है उसी को समीकरण की घात कहते हैं। सबसे बड़ी घात 2 है, तो समीकरण की घात भी 2 होगी। इसमें बताओ। 3 मैम। 3, सबसे बड़ी घात 3 है, तो समीकरण की घात भी 3 होगी। बस इसमें इतना ही था।
सबसे बड़ी घात जो होती है उसी को समीकरण की घात कहते हैं, उसी को बहुपद की घात कहते हैं। घात के केस में सेम रहता है सब कुछ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे बड़ी घात, भाई यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 थी, तो इस वाले समीकरण की घात हो गई 1, इसकी घात हो गई 2 और इस समीकरण की घात हो गई 3, ठीक है। अब घात के आधार पे ही हमने इनको नाम दे दिए। जो मैंने बताया कि सबसे बड़ी घात 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, बस इसी के आधार पे हमने क्या किया, इनको नाम दे दिए। नाम कैसे दे दिए, हम समीकरण के नाम पढ़ रहे हैं, आपको मेरा नाम जानना है। मेरा नाम है कीर्ति, ठीक है। तो जब जब क्या होगा, समीकरण की घात 1 होगी, तब तब उसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे कि मैंने लिखा 3x, 3x भी 3x बराबर में 5, ये भी एक समीकरण है। इस समीकरण में चर है x, x की घात में कुछ नहीं लिखा, पर इसका मतलब है कि इसकी घात में 1 है, तो हमने लिख दिया इसकी घात पे 1। और जब जब घात में 1 होता है, या यूं कहें जब जब सबसे बड़ी घात 1 होती है, तब तब हम कहते हैं कि ये रैखिक समीकरण है, ठीक है। इसका अगर मैं और उदाहरण लिखूं तो इसका उदाहरण हो सकता है 2x माइनस 5 बराबर में 0। इसका उदाहरण हो सकता है 3y जमा 8 बराबर में 9। ये सारे क्या है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि अगर आप इसमें चर देखो, चर की घात देखो तो 1 है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर बात करते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। तो जब जब समीकरण की घात सबसे बड़ी 2 होगी, तब तब उसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे कि ये 5x की घात 2 माइनस 10 बराबर 3, ये एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसमें जो घात है सबसे बड़ी वो 2 है। इसको एक और तरह से भी लिखते हैं, जैसे कि ये लिख लू मैं, y माइनस का वाई स्क्वायर जमा का 8 बराबर में 7। तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण, क्योंकि देखो सबसे बड़ी घात 2 है। हालांकि यहाँ पे y की घात 1 भी थी, 2 भी थी, लेकिन हमें तो बड़ी देखनी है ना, बड़ी 2 है, तो इसको हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे। तो जब जब समीकरण की घात 3 होगी, तब तब उसका नाम हो जाएगा त्रिघात समीकरण। तो इसमें कुछ भी एग्जाम्पल लिख लो, x की घात 3 माइनस x की घात 2 जमा का x माइनस का 10 बराबर में 0। तो ये क्या है, ये त्रिघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, 3 से बड़ा और कोई नहीं है, तो हम कहेंगे ये त्रिघात समीकरण है। तो ये थे इसके 3 प्रकार। लेकिन हमने जो पढ़ना है वो हमने द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है, तो हम बस इतने इसके ही बारे में पढ़ेंगे जिसमें समीकरण की घात हमेशा ही सबसे बड़ी 2 होगी। बस इसके बारे में हम पढ़ेंगे, त्रिघात और रैखिक के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर का नाम भी है द्विघात समीकरण, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से और आपका रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि देखो सेट 1 में भी आया था, हाफ ईयरली में भी आया था, तो बहुत बार आप इसको स्कूल में पढ़ चुके हो, खुद से पढ़ चुके हो, अब अवंती की तरफ से पढ़ोगे और इसको आप अच्छे से रिवाइज करोगे, ठीक है। तो चलिए, अभी जितना भी हमने पढ़ा उसके आधार पे आपने बताना है कि इसमें समीकरण की घात कितनी है और उस समीकरण का नाम क्या होगा, ठीक है। कोशिश करना चैट में लिखने की। अगर मैं आपको पूछूं कि इस पहले समीकरण की घात कितनी है, तो मुझे चैट में लिख के बताओ घात कितनी है। 1, बिल्कुल। और जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात 1 होती है, उसको हम कहते हैं कि वो रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है भाई, तो वो रैखिक समीकरण है, ठीक है, रैखिक समीकरण। अगला बताओ, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। और अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होगा। मैम द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। हाँ, आंसर देने के बाद ना अपना माइक ऑफ कर दिया करो। द्विघात समीकरण। अगला बताओ, 3। इसमें देखा जाए सबसे बड़ी घात 3 है और इसका नाम हो जाएगा त्रिघात समीकरण। अगला देखो, इसमें देखो, द्विघात, इसमें भी 2 है, द्विघात समीकरण। तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। और सबसे अगले आखिरी में वाला 3 है मैम, त्रिघात।
समीकरण। त्रिघात। ठीक है, तो बस हो गया, इसमें इतना ही था। क्योंकि आपको शायद क्वेश्चन भी होगा, है ना, मतलब आपके 4.1 में या किसी में तो क्वेश्चन होगा कि इनमें से जो है वो द्विघात समीकरण को पहचानो, बताओ कौन द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर में भी आएंगे, एमसीक्यू में आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। अब ये तो पीछे क्वेश्चन थे जिसमें हमने बस देखना था और अपना आंसर देना था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सिर्फ देख के जो है वो क्या होता है, देख के हम जो है वो पता लगाएंगे कि ये द्विघात है कि त्रिघात है कि रैखिक है, तो ये आसान होते हैं। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें देख के पता नहीं चलेगा, इसमें आपको हल करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि ये कैसा समीकरण है। अभी अगर हम इसको देखें तो दिखने में तो ये लग रहा है कि द्विघात होगा, लेकिन पता करते हैं कि सच में द्विघात होगा कि नहीं होगा। दिखने में तो लग रहा है कि द्विघात है, लेकिन पता करने पे क्या सच में द्विघात है या नहीं, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में हम तुक्का नहीं लगा सकते, सिर्फ देख के नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x जो है वो इस ब्रैकेट के साथ गुणा कर रहा है। जब ऐसा होता है कि कोई चीज बाहर लिखी है और वो अंदर गुणा करती है, तो वो कैसे गुणा करती है, बताओ कैसे गुणा करेगा ये x अंदर? किसके किसके साथ गुणा करेगा? मैम अंदर जो ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ गुणा करेगा। ठीक है, मतलब x जो है वो 2x के साथ भी गुणा करेगा और x जो है वो 3 के साथ भी गुणा करेगा। ठीक है, तो कराओ इसकी गुणा। x ने जब 2x के साथ गुणा की तो गुणा करके उत्तर में क्या आया? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x की घात 2, और x जब 3 के साथ गुणा करेगा तो कितना आएगा? 3x। बिल्कुल, और ये यहाँ पे x स्क्वायर जमा 1 ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, अभी भी हमें पूरा पता नहीं चल पाया, वैसे अगर देखो तो पता लग ही गया है कि ये द्विघात समीकरण ही होगा। लेकिन अगर इसको और हल करना हो तो कैसे करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। 2x स्क्वायर ऐसे का ऐसा रहेगा जमा का 3x ऐसे का ऐसा रहेगा, x स्क्वायर जमा 1 है। इन दोनों को उठा के बराबर के इधर भेजो, इन दोनों को उठा के बराबर के इधर भेज दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि जमा का था वहां जाके माइनस हो गया, जमा का 1 है वहां जाके माइनस हो जाएगा, और बराबर में लिखेंगे 0। क्यों लिखेंगे 0? क्योंकि जब हम अपनी मर्जी से किसी पूरी की पूरी चीज को उठा के बराबर के उधर भेजते हैं तो उसकी जगह पे हमें 0 लिखना पड़ता है। ठीक है, अब हमने इसको हल करना है। हल करने के लिए बच्चों आपको पता होना चाहिए समान पदों के बारे में कि भाई समान पद क्या होते हैं, क्योंकि जो समान पद होते हैं उनको हम आपस में हल कर सकते हैं। जमा हो रहे हो तो जमा कर सकते हैं, माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर सकते हैं, लेकिन आपको समान पद पहले पहचानने आने चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, मुझे बताओ कि क्या 2x की घात 2 और जमा का 3x, क्या ये दोनों समान पद हैं, हाँ या ना? नहीं। नो मैम। नहीं है, क्यों? क्या होते हैं समान पद? मैम x में स्क्वायर है, दूसरे में स्क्वायर नहीं है, दोनों में स्क्वायर है तो समान पद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, समान पद वो होते हैं जिनका चर सेम होता है। चर मतलब एक्स वाई जेड जो भी है सेम होना चाहिए, दोनों के पास चर सेम हो, साथ ही साथ चर की घात भी सेम होनी चाहिए। अगर इसमें से एक भी चीज अलग हो गई तो हम उसको समान पद नहीं कहेंगे। जैसे कि 2x स्क्वायर और 3x को समान पद नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि देखो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, चर तो दोनों के पास सेम है, फिर भी समान पद नहीं कहा क्योंकि घात अलग है ना, इसकी घात में 2 इसकी घात में 1, तो इसको समान पद नहीं कह पाए। अच्छा, ये दोनों तो समान पद नहीं है, कोई और दिख रहा है आपको जो समान पद है एक दूसरे के? और कुछ आपको इसमें दिख रहा है क्या? दो एक्स स्क्वायर के समान आपको और कोई पद दिख रहा है क्या? माइनस का x2। बिल्कुल, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो मैंने इनको साथ में लिख दिया। माइनस का एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर के समान था, क्यों? क्योंकि देखो ना, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी घात में 2, इसके पास भी घात में 2। बेटे किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ करो। चलो कैमरा ऑफ करो बेटा, कैमरा किसी का ऑन है? अंशु जी के नाम से जो है कैमरा ऑफ कर दो, नहीं तो आपका डेटा ज्यादा खर्च होगा, फिर क्लास ना ज्यादा लंबी नहीं चलेगी।
तो ये दोनों समान पद थे, इनको मैंने लिख दिया साथ में, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इनका चर भी सेम था और चर की घात भी सेम थी, इनको साथ लिख दिया। जमा का 3x लिख दिया कोने में, माइनस का 1 भी कोने में, बराबर में 0। ध्यान दो मैंने कैसे लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस का था तो जब मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा तो इसके चिन्ह को नहीं बदला, माइनस का था तो माइनस का ही रहने दिया। उसी तरह से 3x जमा का था तो जब मैंने 3x लिखा तो इसके चिन्ह को नहीं बदला, जमा का ही रहने दिया। 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर अगर माइनस हो गया तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा। 2 में से 1 गया, 1 बचता है ना, तो 2x स्क्वायर में से अगर 1x स्क्वायर चला भी गया तो 1 तो बच गया, तो x स्क्वायर हो गया। जमा का 3x था, जमा का 3x हो गया, माइनस का 1 है, माइनस का 1 लिख के कर दिया बराबर 0 के। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह का बहुपद है, बताओ इसका नाम क्या होगा। द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद। ओ सॉरी, बहुपद नहीं, समीकरण, मैंने गलत बोल दिया, बहुपद, हाँ द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमने देखा था, जो हम सोच के चल रहे थे कि द्विघात होगा, सच में ही द्विघात निकला, है ना। पर नीचे देखते हैं क्या, नीचे वाला, अभी नीचे वाले की अगर बात करें तो नीचे वाला हमें लग रहा है कि रैखिक है। रैखिक है क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी x की घात 1 1, यहाँ पे भी 1 1, तो दिखने में लग रहा है कि रैखिक है। लेकिन अभी चेक करेंगे कि रैखिक है या कैसा है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। सच में रैखिक ना आ जाए फिर तो आप तुक्का मार दोगे, पर ऐसे क्वेश्चन में हमेशा चेक करना है। ठीक है, लग आपको चाहे रैखिक रहा हो, लग आपको चाहे ये द्विघात रहा हो, लेकिन हमेशा चेक करना है, बिना चेक किए इसमें आंसर नहीं देना है। फिर से वही चीज, इसको आप सॉल्व करके बताओ, फिर मैं आपको आधा सॉल्व करती हूँ, आधा आप सॉल्व करना, फिर मुझे बताना कि किस तरह का बहुपद ये आ रहा है। ठीक है, तो x + 1 जमा 8 था, ये वाला मैं सॉल्व कर देती हूँ। इस वाले पोर्शन में क्या हुआ, तो यहाँ पे लग गई सर्वसमीका। क्या लग गई, सर्वसमीका। कौन सी, a + b a - b। जब सवाल ऐसा होता है, जब सवाल की शक्ल होती है a + b a - b, तो उत्तर की शक्ल होती है a² - b²। ठीक है, एक ही जगह पे x है तो x का स्क्वायर करना पड़ेगा, x का स्क्वायर कर दिया। माइनस का निशान, b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, तो मैंने कर दिया ये यहाँ तक। अब इसके आगे ये वाली जो गुणा करनी है ये खुद से करो, और बराबर के इधर उधर भी खुद से लेके जाओ, और फिर अपना आंसर बताओ कि ये किस तरीके का बहुपद आप, सॉरी किस तरीके का समीकरण आपको दिख रहा है, रैखिक है, द्विघात है, कैसा है। ठीक है, बताओ, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। मैम x की गुणा 1 के साथ कराएंगे तो x² हो जाएगा ना। नहीं, सिर्फ x। अगर x की गुणा 1 से कर रहे हो तो x एकम x, पर x को अगर x से गुणा कर रहे हो तो x²। रैखिक है, चलो देखते हैं। दो x² जमा 1 जमा 8 बराबर में 0 कैसे आ गया, बराबर में तो x² - 4 है ना, उसको ऐसे 0 नहीं कर सकते। उन दोनों को उठा के इधर भेजो, उन दोनों को उठा के, जो आपने लिखा ना 2x² जमा x जमा 8, उनके पास भेजो। चलो द्विघात है, चेक करेंगे इसको। द्विघात है मैम। चलो चेक करते हैं फिर। x ने x से गुणा की तो आ गया x²। ठीक है, x ने 1 से गुणा की मैम तो रैखिक आ है। जाएगा x एकम x। ठीक है, लिखते जाओ अपना आंसर। ठीक है, जमा में 8 ऐसे का ऐसा, और ये था यहाँ पे x² - 4। अब यहाँ पे एक नई चीज सीखो, और बिल्कुल अच्छे से सीखना। ठीक है, एक नया कंसेप्ट यहाँ से सीखो जो आपके आगे बहुत काम आएगा। अगर आपने देखा कि कोई समीकरण है जिसके इधर भी कुछ लिखा है और उधर भी कुछ लिखा है, ठीक है, आपने ये देख लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने 2 चीज ध्यान से देखनी है। देखो कि अगर बराबर के इस तरफ भी कोई चीज लिखी है और बराबर के उस तरफ भी वही चीज लिखी है, सेम वही चीज, और उनका साइन भी अगर सेम है तो उनको काट दो।
बिना सोचे समझे उनको काट दो। जैसे कि यहाँ पे भी x की घात 2 लिखा है, यहाँ पे भी x की घात 2 लिखा है, ये भी जमा का है और ये भी जमा का है, सब कुछ सेम था, साइन सेम, चर सेम, घात सेम, सब कुछ सेम था। तो बिना सोचे समझे इन दोनों से एक दूसरे को काट दो ऐसे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। क्या बचा? तो यहाँ पे बच गया x प्लस 8 बराबर में बच गया माइनस का 4, इस माइनस के 4 को उठा के इधर लेके आओ, ठीक है। तो ये बन जाएगा x जमा 8 जमा 4, अब बराबर में 0, क्योंकि अब माइनस के 4 को हमने उठाया ना, जब इसको उठाया अपनी मर्जी से उधर भेज दिया तब 0 लगाना है बराबर में, तब हम जो है वो 0 लगाएंगे बराबर में। तो ये बन गया 8 जमा 12, सॉरी x जमा 12 बराबर में 0। अब बताओ कैसा समीकरण होगा? रैखिक या द्विघात? मैम रैखिक मैम। बिल्कुल मैम ये रैखिक। रैखिक है, ये द्विघात नहीं है। तो जिन बच्चों ने द्विघात कहा बताओ, अभी कोई डाउट है? कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो। समझ आ गया कैसे रैखिक है? बस ये कंसेप्ट याद रखना, अगर बराबर के इधर भी कुछ लिखा है उधर भी कुछ लिखा है, दोनों सेम है, दोनों के साइन सेम है तो बिना सोचे समझे उनको आपस में काट दो, बस ऐसे याद रखना, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। दिखने में लग रहा है रैखिक होगा क्योंकि कोई घात ही नहीं है, सिर पे कोई घात ही नहीं, तो लग रहा है कि रैखिक होगा, पर चेक करेंगे, बिना चेक किए आंसर नहीं देंगे। चेक करो इसको, अभी खुद चेक करो, ये तो बिल्कुल सिंपल है। x है, ब्रैकेट में 2x जमा 3 है, फिर बराबर में x जमा 1 है। इस बार मुझे हाँ या ना बताओ कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, हाँ या ना। और अगर द्विघात समीकरण है और नहीं भी है तो समीकरण क्या बन रहा है वो बताओ। हाँ ना तो चलो देख लेंगे, हाँ ना तो कोई भी तुक्का मार लेता है, लेकिन अंत में सॉल्व करके समीकरण क्या बन रहा है वो चैट में लिखो, फटाफट से करो, क्योंकि क्वेश्चन 2-2 नंबर में, एक एक नंबर में आते ही आते हैं। ऐसा होगा ही नहीं कि ऐसा क्वेश्चन ना आए, अगर आप देखो तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनुअल एग्जाम में भी, और आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन है, चैप्टर 4.1 में शायद, है ना। लिखो जरा क्या समीकरण बन रहा है। अगर आपको लगता है कि ये है तो समीकरण बताओ नीचे, अंत में क्या समीकरण बना। माइक ऑन करके बोल दो। रैखिक है, समीकरण बताओ क्या बना, बाकी जो छोड़ो, बाकी जो है वो तो चलो बाद में देख लेंगे। सॉल्व करके कितना आ रहा है? ठीक है, अब इनको जोड़ दो ना, संख्याएं जोड़ दो। 2x और x को तो कुछ कर नहीं सकते, 2x स्क्वायर है, x अकेला है, उनको तो कुछ कर नहीं सकते, पर संख्याओं को तो कर सकते हैं, तो संख्याओं को कर दो जो हो रहा है। अच्छा थोड़ी सी गड़बड़ की है भाई, यहाँ पे x जमा का है ना, तो बराबर के उस पार जाएगा तो x कैसा होगा, माइनस का, है ना, तो उसको माइनस करो, बेटा आपने प्लस लिखा है, और फिर 3 में से 1 को घटा दो, फिर देखो क्या आ रहा है आंसर। मैम मैंने नोटबुक में माइनस ही लिखा है। ठीक है, तो माइनस उसको कर भी दो, ठीक है, उसको माइनस ही कर दो। द्विघात है, हाँ ठीक है, अब तो पता चली गया सबको। सोल्व करते हैं इसको पहले तो फटाफट से, बिल्कुल। तो गुणा करेगा x दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा 2x की घात में 2 जमा का निशान, ये आ जाएगा 3x बराबर x जमा, यहाँ पे गड़बड़ करी भाई, मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। 3 अकेला कैसे रहेगा, 3 अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि 3 के साथ x गुणा करेगा, यहाँ पे गड़बड़ी आयशा, इसको ठीक करो, ठीक है, कि x ने जब 2x से गुणा की तो 2x स्क्वायर आया, और x ने जब 3 से गुणा की तो 3x आया। बताओ क्लियर है सभी को इतना? उसमें लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई मैम, नोटबुक में वैसे लिख रखा है। अच्छा अच्छा ठीक है, तब ठीक है,
हाँ, बाकी बच्चों ने लिख लिया, बाकी किसी की अगर गड़बड़ी हुई तो भी ठीक कर देना उसको। अब 2x² तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और हम इधर उधर भी नहीं काट सकते किसी को, क्योंकि सेम चीजें रही है, सेम चीजें होनी चाहिए बिल्कुल सेम। कि जैसे मतलब यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे भी अगर 3x होता तब कट जाता, लेकिन यहाँ पे 3x नहीं था, यहाँ पे अकेला x था, तो अभी इनको हम ऐसे नहीं काट सकते। तो 3x को ऐसे का ऐसा लिखेंगे, इस x को उठा के इधर लाओ, ये बन जाएगा माइनस का x, ये बन जाएगा माइनस का 1 बराबर में 0। ये दोनों समान पद नहीं है, समान पद है ये दोनों, तो इनको आपस में माइनस कर दो। 2x² ऐसे का ऐसा, 3x में से एक x चला गया तो कितने बचेंगे, 2x बचेंगे, तो 2x लिख दिया माइनस का 1 और बराबर में 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या ये द्विघात बहुपद है, तो हम कहेंगे हाँ ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है। ये कट नहीं पाई, इसको कुछ नहीं कर पाए हम, ये ऐसे का ऐसे ही रहा। ठीक है, कटा कौन, तो मतलब माइनस हुए ये दोनों, बाकी इसमें कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बताओ अभी क्लियर है? देखो साइन वगैरह की गलती तो नहीं की है कहीं पे? यस मैम। साइन सभी की ठीक है, चेक करो। यस मैम। साहिल आपका कुछ 2x² माइनस x जमा 2, नहीं ऐसा तो Yes, नहीं ma'am, आएगा, गलत है। आपने बोला किया था। अभी ठीक किया, अभी इसको ठीक करो। Yes, ma'am. तो अगर इसको नोट कर लिया है तो y लिख दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है उसके बाद फिर पोल में भी क्वेश्चन करना है। ठीक है, जैसे नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी इसको आप फिर बाद में अच्छे से कॉपी पे उतार लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अभी के लिए। तो ये है x जमा 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों तरफ होल स्क्वायर आ गए। जब दोनों तरफ होल स्क्वायर होते हैं तो क्या होता है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगी जमा वाली सर्वसमीका, यहाँ पे लगेगी माइनस वाली सर्वसमीका। जमा वाली सर्वसमीका कहती है कि a का स्क्वायर करो, b का स्क्वायर करो, जमा का निशान 2 गुणा में a गुणा में b, और माइनस वाली सर्वसमीका कहती है a का स्क्वायर करो जमा b का स्क्वायर करो, माइनस का निशान, ठीक है, माइनस का निशान 2ab। ये माइनस वाली सर्वसमीका, जमा वाली सर्वसमीका लिख दी। a की जगह पे x था तो पहले x का स्क्वायर करना है, b की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दूं, 3 3 9, ठीक है, 2ab, 2 गुणा में a गुणा में b, तो ये आ जाएगा 2 गुणा में x गुणा में 3। ठीक है, और दूसरी तरफ करते हैं, यहाँ पर a की जगह पे x है तो x स्क्वायर, b की जगह पे 3 है तो 3 3 9, माइनस का निशान 2 गुणा में x गुणा में 3। ठीक है, अब ये आ गया x स्क्वायर जमा का 9 जमा का 3 दूनी 6x बराबर का निशान, ये आ गया x स्क्वायर जमा का 9 माइनस का 6x। तो चलो अब बताओ, अब यहाँ पे जो मैंने आपको नई चीज सिखाई कि कट जाते हैं इधर उधर, कौन कौन कट जाएगा आपस में? एक्स स्क्वायर मैम एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से मैम प्लस 9 बिल्कुल ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और जमा के 9 से जमा का 9 कट जाएगा, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा अगर बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ दोनों ही चीजें सेम है, एक जैसी है, तो कट जाती है। साइन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, जमा के 9 से जमा का 9 कट गया, 6x से 6x नहीं कट सकता। इसके पीछे कारण ये है कि साइन सेम नहीं है, ये है जमा का 6x, ये है माइनस का, क्या हो गया? देख बार रो रहे हैं सरी पापा, बोल देख एंड कर रहे हैं। तो 6x से 6x नहीं कटेगा क्योंकि साइन की दिक्कत थी, साइन अलग अलग थे। बाकी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 9 से 9 कट गया, तो ये ऐसे कैसा रहेगा, 6x यहाँ पे ऐसे का ऐसा, माइनस का 6x ऐसे का ऐसा। अब इसको उठा के उधर भेजो, इसको उठा के उधर भेजो, तो ये आ जाएगा 6x जमा 6x बराबर में 0। इसको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, बताओ, जोड़ के बताओ कितना आएगा। 12x स्क्वायर मैम। गलती मत करो भाई, जमा में स्क्वायर नहीं लगता। ठीक है, जमा में कभी स्क्वायर 12x प्लस x नहीं,
12x ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। 6x में जब आपने 6x और जोड़ दिए तो ये इतना ही रहेगा, ठीक है। हमेशा इसके बाद जो x ही आता है, क्योंकि ध्यान रखना अगर आप y में y जोड़ते हो तो 2y आएगा, 2y स्क्वायर नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगर आप 3z में 4z जोड़ते हो तो इसका आंसर 7z ही आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। स्क्वायर कब आएगा? अगर आपको बोला जाता 3z की घात 2 में 4z की घात 2 को जोड़ो, तब आंसर आता 7z की घात 2, लेकिन नहीं था तो नहीं लिखना है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जिस शक्ल में सवाल है, सवाल में जो चर लिखा है उत्तर में भी वही लिखना है। सवाल में x तो x लिखो, सवाल में y तो उत्तर में y लिखो, सवाल में z तो उत्तर में z लिखो, सवाल में b की घात 2 तो उत्तर में भी b की घात 2 लिखो। कब? जब जमा करते हैं और जब घटाते हैं, ठीक है। घात कब बनती है? जब गुणा करते हैं तभी घात बनती है, अदरवाइज नहीं बनती। ये सभी को क्लियर है? तो एक आखिरी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ फटाफट से। अगर मैं आपको बोलूं कि 15 c की घात 2 में जमा करो 6 c की घात 2 तो उत्तर में क्या आएगा? बताओ। 21c स्क्वायर मैम। 21 c की घात 2 दे रखा था ना? हाँ, क्योंकि दे रखा था, सवाल में ही आपको दे रखा था सी स्क्वायर, तो उत्तर में भी सी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर सवाल ऐसा होता कि 9c जमा 8c, तब उत्तर में क्या लिखते? 17x 17c 17c मैम। 17c, सिर्फ 17c, कोई स्क्वायर नहीं लगाते, ठीक है। सवाल में अगर स्क्वायर होता तो उत्तर में भी लगा, सवाल में सी है तो उत्तर में भी सिर्फ सी लिखा जाएगा। क्लियर है? तो चलो अभी के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। तो अभी चैट ऑफ कर लेते हैं यहाँ से और एक सवाल करेंगे पोल में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन है जिसको आप द्विघात समीकरण नहीं कह सकते? मना करनी है बिल्कुल साफ साफ कि ये है वो जिसको हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अपना आंसर ढूंढिए। जिसको आप द्विघात समीकरण नहीं कह सकते उसको ढूंढो। अगर आपने उसको ढूंढ लिया तो अब पोल में जाके आंसर दे सकते हो, ठीक है। और आंसर देने के बाद बस हैंड रेज कर देना। किसी को अगर नहीं याद कि पोल सेक्शन कहाँ था तो फिर से बता देती हूँ। नीचे आपको दिख रहे होंगे 3 बिंदु अपने फोन पे, उन 3 बिंदुओं पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन पे जाना। अभी सुन लो, अभी मत कुछ बोलो। एक्टिविटीज पे चले जाना, ठीक है। एक्टिविटीज पे जाके वन पोल एक्टिव आ जाएगा, उस पर क्लिक करके 4 ऑप्शन दिख जाएंगे, फिर उसमें से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। चलो सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। मैम ओके, ठीक है। मैम पोल का आंसर नहीं दिख रहा। अभी नहीं दिखेगा, थोड़ी देर बाद दिखेगा, ठीक है। अभी बस आप अपना आंसर दे दो और थोड़ी देर बाद आपको पोल का आंसर दिखेगा। चलो अभी आप देख सकते हो पोल का आंसर। बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 45 नहीं 44, 44 बच्चे क्लास में। 44 में से 21 बच्चों ने आंसर किया। इतने कम बच्चे आंसर क्यों करते हैं? सभी बच्चे आंसर किया करो। 2-3 बच्चों के पास पोल नहीं आता, उनका तो चलो माना कि वो नहीं दे सकते आंसर, लेकिन बाकी बच्चे तो आंसर दिया करो। किसको आप द्विघात समीकरण नहीं कहोगे वो आपने बताना है।
ठीक है, तो अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं किया है कर दो। इतने कम बच्चों ने आंसर किया, अभी सिर्फ 21 बच्चों ने आंसर किया, आधी क्लास ने आंसर नहीं किया। बस देखना है और बताना है, सॉल्व नहीं करना है, बस देखो और बताओ मैम किसको आवाज नहीं द्विघात आ रही आपकी। समीकरण। बाकी बच्चों को आ रही है क्या? यस मैम। एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो नेहा। क्लास को दोबारा से लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बाकी बच्चों को वॉइस आ रही है। ठीक है, अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी कर दो फटाफट से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था। ऑप्शन नंबर ए को हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 3 थी, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी थी? 3 थी, इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। और वही तो पूछा था कि किसको नहीं कह सकते, तो हमने बता दिया कि भाई इसको नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर बी को द्विघात समीकरण कह सकते हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है। ऑप्शन नंबर सी को भी द्विघात समीकरण कह सकते हैं, इसकी भी सबसे बड़ी घात 2 है। और ऑप्शन नंबर डी को भी द्विघात समीकरण कह सकते हैं, क्योंकि इसकी भी सबसे बड़ी घात 2 है। तो बाकी सारे के सारे ऑप्शन हो गए गलत, क्योंकि इनको हम द्विघात समीकरण कह सकते थे लेकिन इसको नहीं कह सकते, इसलिए ये जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ बिल्कुल ए है। तो अभी मैंने चैट को फिर से ऑफ कर दिया है और हैंड भी डाउन कर दिए हैं। अभी अगला सवाल जो जो बच्चा करेगा उसने हैंड रेज करना है। अगला सवाल भी सेम है, पूछा वही है, सवाल वही है, बस ऑप्शन बदल दिए हैं। ठीक है, पूछा आपको यही है कि बताओ इनमें से किसको द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि इनमें से किसको द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। अभी मत हैंड रेज करो ना, जब पोल में आंसर करोगे फिर हैंड रेज करना है। अभी पोल ओपन हो चुका है, अभी जाओ आंसर करो फिर हैंड रेज करना। डन मैम। डन मैम। ठीक है, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। डन मैम। ठीक है, मैम कितने क्वेश्चन है पोल में? अभी तो एक और है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करो भाई, सभी ट्राई करो। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने आंसर नहीं किया हो। पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था बट इसका करो सभी बच्चे। सही करो गलत करो पर आंसर करो। कोशिश करने से आंसर देने की, पर नहीं भी सही आता तो कोई बात नहीं, पर आंसर तो आना ही चाहिए भाई। 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ, जिनका हो चुका है वेरी गुड। इसमें बस देखना ही है, ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, बस देखो और अपना आंसर दो। क्लास में हमारे पास हैं 40 बच्चे। 40 में से 30 बच्चों ने आंसर कर दिया, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसको हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी जो घात है वो 3 है, तो इसको त्रिघात कहेंगे, द्विघात नहीं कहेंगे। इसको द्विघात कह सकते हैं, इसको भी द्विघात कह सकते हैं, इसको भी द्विघात कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हो गए गलत और ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए मैंने अभी चैट को कर दिया है फिर से ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। अब आपने बताना है कि इनमें से किसको द्विघात समीकरण कहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए अगर देखने जाओ तो गलत कर दोगे, इसलिए कोशिश करना कि आप सॉल्व करो। ठीक है, कोशिश करना कि आप इनको सॉल्व करो, फिर एंड में जो आंसर आएगा उसको ही आपने द्विघात समीकरण मानना है। तो बस इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दो अपनी अपनी कॉपी पर और पता लगाओ कि इन चारों ऑप्शन में से कौन है जिसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, में जो स्क्वायर है मैम 2 पे भी लगेगा और x पे भी लगेगा ना? मैम स्क्रीन नहीं दिखा रही यहाँ पे है। लगेगी सर, यहाँ पे सर्व समीका लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरी सर्व समीका लगेगी। ठीक है, क्या हो गया, किसने पूछा था कुछ? मैम दिखाई दे रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही? रुको 1 मिनट, अभी आंसर मत करना कोई। एक तो इतना गलत आंसर कर रहे हो, आपको बोला है किसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं, आप तो उस पर क्लिक कर रहे हो जिसको कह ही नहीं सकते हैं। ध्यान से देखो ना, कुछ बच्चों ने तो ठीक किया पर कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। उसको ढूंढ के निकालो जिसको द्विघात समीकरण कहोगे। कुछ बच्चों का ठीक है, कुछ बच्चों का भी गलत भी है, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे कोशिश करो, सभी कोशिश करो। डन मैम। ओके डन मैम। हाँ, थोड़ा समय लेके करो, जल्दबाजी में मत करो, आराम से सॉल्व करो, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। सॉल्व करके देखो ना कि किसको द्विघात कहोगे, किसकी घात पे 2 आ रहा है, किसकी घात का 2 बच रहा है और किसका नहीं बच रहा। जिसका बचेगा वो द्विघात होगा, जिसका नहीं बचेगा वो नहीं होगा द्विघात। और आपने ढूंढना उसको है जिसका अंत तक घात में 2 बची रहे, खत्म ही ना हो, अंत तक घात में 2 बची रहे, ऐसे उसको ढूंढ के दिखाओ, जो कि सॉल्व करके ही निकलेगा, बिना सॉल्व के नहीं निकलेगा। ठीक है, हाँ सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। उन्नीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से बहुत से बच्चों ने गड़बड़ की है, कुछ बच्चों का सही भी है ना। सभी कोशिश करो, अच्छे से ट्राई करो। इक्कीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, डन मैम। डन मैम। ठीक है,
हाँ, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। और अब जिन्होंने थोड़ा सा टाइम लेके आंसर किया है, मतलब थोड़ा सा लेट आंसर किया है, सॉल्व करके आंसर किया है, उनका लगभग लगभग सही आ रहा है। ओके बेटा, डन मैम। ठीक है ठीक है। तो अभी क्या कोई है जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? किसी को और समय चाहिए? यस मैम। ठीक है, अभी आपको बेटा स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन नजर आ रही है ना अभी? यस ठीक है, मैम। अभी कर लो आराम से, और जब हो जाएगा तो बता देना, ठीक है? चलो कर लो आराम से क्वेश्चन सॉल्व। और भी कुछ बच्चे जो हैं, जो कि मुझे दिख रहा है बहुत से बच्चे हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ 27 बच्चों ने आंसर किया है। 30-29 बच्चे क्लास में हैं, 29 सॉरी 39। तो अभी तो बहुत ही कम बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे अभी रहते हैं आंसर करने वाले। हाँ, 2-3 बच्चों के पास पोल नहीं आता। तो अभी 5-6 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जिसमें से 2 बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और बाकी बच्चे भी करो। ओके, तो अभी सुरुचि आपका हुआ अभी, या अभी कर रहे हो? हो गया मैम। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल सिंपल था, इसका आंसर नहीं था, क्योंकि सॉल्व करना था, तो सिंपल तो नहीं होगा ना, सॉल्व करके पता चलेगा। बट हाँ, ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है घात में 1 है। जब घात में 1 है तो रैखिक तो, सॉरी, इसको द्विघात तो नहीं बोल सकते। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, क्योंकि आप इनको अगर सॉल्व भी कर दोगे ना, अगर आप इनको सॉल्व भी कर दोगे तो भी रहेगा तो x ही, घात थोड़ी बढ़ जाएगी, घात कम थोड़ी हो जाएगी, रहेगा तो x ही। 5 में से 3 गए तो 2x बच जाएगा, और क्या होगा? तो ए और सी दोनों ही गलत थे। ऑप्शन नंबर बी और डी चेक करना पड़ेगा। बी और डी को हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे था x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, जमा का 1 और बराबर में 2x- का 3। अब यहाँ पे x-2 का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे सर्वसमीका लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर की सर्वसमीका लग जाएगी। अभी पीछे हमने सर्वसमीका भी की थी। तो सर्वसमीका कहती है a का स्क्वायर करो, मतलब कि x का स्क्वायर करो, जमा का निशान b का स्क्वायर करो, मतलब 2 का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4 होता है तो 4 लिख दिया। माइनस का निशान 2 गुणा में a गुणा में b, मतलब 2 गुणा में x गुणा में 2, और जमा का 1 बराबर का निशान 2x- का 3, ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, जमा का 4 ऐसे का ऐसा, माइनस माइनस 4x जमा 1 ऐसे का ऐसा, बराबर में 2x- 3। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि हम यहाँ पे आर पार काट पाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबको उठा के एक तरफ लाना पड़ेगा। तो मैंने x स्क्वायर को ऐसे का ऐसा रहने दिया, जमा का 4 ऐसे का ऐसा, माइनस का 4x ऐसे का ऐसा, जमा का 1 ऐसे का ऐसा। ये चीज उठ के यहाँ से इधर आएगी, बराबर के इस पार आएगी, तो ये बन जाएगा माइनस का 2x और बन जाएगा जमा का 3 और बराबर में आ जाएगा 0। अब x स्क्वायर को काटने वाला या हटाने वाला कुछ नहीं था, तो एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। समान पदों को एक साथ लिख लेते हैं। समान पद हो गए हमारा, एक माइनस का 4x और एक माइनस का 2x, ये हो गए समान पद, ठीक है। और संख्याएं भी समान पद होती हैं, तो संख्याओं को साथ में लिख लो। जमा का 4 जमा का 1 जमा का 3 बराबर में 0। अब इसको हल करो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x जमा 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे घात में 2 बचा हुआ है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर बी
हमारे लिए सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत हुआ वो भी देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पहले लिख लेंगे यहाँ पे, इसमें था x जमा 1 का होल स्क्वायर और दूसरी तरफ था x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक ऐसा सवाल हमने पीछे किया था जिसमें हमने देखा था कि कट जाती है चीजें, है ना। ठीक ऐसा सवाल हमने पीछे अभी किया था। ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर जमा 1 जमा 2x बराबर का निशान, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 1 माइनस का 2x। अब मैंने कहा था कि बराबर के इधर उधर चीजें हो सेम हो तो काट सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या बच गया, तो हमारे पास बच गया यहाँ पे जमा का 2x, यहाँ पे बच गया माइनस का 2x। उठा के साथ ले आओ तो ये बच गया 2x जमा 2x बराबर में 0 और यहाँ से हमें मिल गया 4x बराबर में 0। तो ये जो था ये रैखिक समीकरण था। ठीक है, कैसा समीकरण था, ये था रैखिक समीकरण और जो ऊपर वाला था ये था द्विघात समीकरण। तो बस हो गया, यहाँ से हमें अपना क्लियर आंसर मिल गया कि ऑप्शन नंबर बी द्विघात समीकरण है और ऑप्शन नंबर डी रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो था वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। डी, सी और ए दोनों ही गलत थे। तो बस इसमें इतना ही था। आज की क्लास को फिर इतना नहीं रख सकते क्योंकि अभी टाइम बहुत है, तो थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। पर पहले मुझे ये बताओ कि हाँ ये क्वेश्चन सभी को समझ आया, स्पेशली जिसका गलत हुआ, जिसने डी को चुना, जिसने सी को चुना। हाँ, जिन्होंने बी चुना भी उनका तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने उसके अलावा कुछ और चुना है उनका गलत है। तो अभी देख लेते हैं पोल में आंसर किसने किसने किया था। 15 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर बी, 7 बच्चों ने कहा सी, 6 बच्चों ने कहा डी और 2 बच्चों ने कहा ए। तो जिन्होंने ए सी डी किया है उनका गलत है, बी वाले सही है। ठीक है, तो अभी करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब हुआ क्या था, इन्होंने इस मानक रूप से भी एक कथन और कारण वाला सवाल बनाया है। मतलब मैंने जब नेट पे ढूंढा तो मुझे बस इस मानक रूप से एक ऐसा सवाल मिल गया था जो मैं आपसे कल पूछूंगी। कल जब हमारी क्लास होगी उसमें 10 मिनट पहले मैं आपसे वो सवाल पूछूंगी। देखते हैं कि कितने बच्चे उसको कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो कहीं से भी उठा लेते हैं ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन, कहीं से भी, इनका कुछ पता नहीं होता, किसी भी लाइन को उठा के क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको द्विघात समीकरण के मानक रूप के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले मानक रूप क्या होता है, मानक रूप का मतलब होता है एक जनरल सी फॉर्म। जैसे इसको हम कह सकते हैं कि मानक रूप जो ये लिख रखा है द्विघात समीकरण का, इसका ये मतलब है कि इस गणित में जितने भी द्विघात समीकरण है वो ऐसे दिखते हैं और ऐसे ही दिखाई देने चाहिए। ऐसे वो दिखते हैं और वो ऐसे ही दिखने चाहिए। कैसे कि ऐसे ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं इसको, ए एक्स स्क्वायर जमा का निशान बी एक्स जमा का निशान सी बराबर में 0। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ए की जगह पे 0 नहीं लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि एबीसी क्या है। तो एबीसी संख्याएं हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर एबीसी संख्याएं हैं तो कैसी संख्याएं हैं। तो एबीसी वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्या है, वास्तविक। ठीक है, एबीसी संख्याएं तो है पर कैसी संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं में कौन कौन आते हैं, तो वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं आती हैं, चाहे वो 0 हो, चाहे वो जमा की संख्याएं हो, चाहे वो माइनस की संख्याएं हो। लिख लेते हैं 0 की संख्या, जमा की संख्या, माइनस की संख्या, बटे की संख्या, वर्गमूल की संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं में आती है। तो इसका यह मतलब है कि एबीसी की जगह पे जो लिखना है लिखो, कोई नहीं रोकेगा। एबीसी की जगह पे जो लिखना है लिखो, कोई नहीं रोकेगा। बस ध्यान रखना कि ए की जगह पे गलती से भी 0 मत कर देना। ए की जगह पे गलती से भी क्या मत कर देना, 0 मत कर देना। पहले तो लिख लेते हैं एक उदाहरण। हमें पता है एबीसी संख्या है, कुछ भी लिख सकते हैं। ए की जगह पे मैं 7 लिखूं चलेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे जमा का निशान। बी की जगह पे मैं 3 लिखूं चलेगा, क्योंकि संख्या है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, जमा का 3x। और सी की जगह पे मैं 8 लिखूं, लिख सकते हैं, चलेगा, और बराबर में 0। कुछ भी लिख लेना पर ए की जगह पे कभी 0 मत लिखना।
पर हमने कहा लिख देखते हैं। वैसे हमने पढ़ा है क्यों नहीं लिखते 0, पर फिर भी ट्राई कर लेते हैं। मैं अगर एक ही जगह पे 0 लिख दूं तो ये पूरी की पूरी चीज खत्म हो जाएगी। 0 ने गुणा कर दिया ना तो खत्म हो गया। मेरे पास बस इतनी सी चीज बचेगी। क्या इसको मैं द्विघात समीकरण कह सकती हूँ? सिर्फ इतनी सी चीज, 3x जमा 8 बराबर 0, इसको द्विघात समीकरण कह सकती हूँ क्या? हाँ या ना? नो मैम। नो मैम, ये रैखिक नहीं कह समीकरण है। सकते। हाँ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि x अकेला है ना, इसके पास घात में 2 है ही नहीं। घात में 2 था, कब था? तब तक था जब तक आपने एक ही जगह पे संख्या लिखी, चाहे 1 लिखो, 2 लिखो, 5/6 लिखो, वर्गमूल का 3 लिखो, तब तक ये द्विघात समीकरण बनेगा। लेकिन जैसे ही एक ही जगह पे 0 लिखोगे ये खत्म हो जाएगा, और ये खत्म हो गया तो पूरा का पूरा समीकरण ही खत्म समझो। तो इसलिए कहा जाता है कि गलती से भी एक ही जगह पे 0 नहीं लिखना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये थोड़ा थोड़ा हमने मानक रूप के बारे में पढ़ लिया। ए को हम ऐसे भी कहते हैं कि ए x² का गुणांक है, b x का गुणांक है, और c अचर है। जो x² के साथ गुणा करे वो a, जो x के साथ गुणा करे वो b, और c हो गया अचर। ठीक है, तो अभी क्लास को इतना ही रखते हैं। हमारे ग्रुप के बारे में अब अगली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे और कथन और कारण वाला भी करेंगे। हाँ, रेगुलर क्लास होगी भाई, बिल्कुल रेगुलर क्लास होगी। ठीक है, जैसे पिछले एग्जाम से पहले हो रही थी वैसे ही होगी ये भी। ठीक है, तो चलिए अभी क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ समझ ना आया हो तो दोबारा से पूछ लो। लेकिन अगर सब कुछ क्लियर है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है। कल 10 मिनट से पहले सभी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम कथन और कारण वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय।